and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसोसिएट कंपनी क्या होती है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी से कैसे डिफरेंट होती है। वैसे तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में प्लेस करूंगी, उसका लिंक जाके देख लीजिएगा। वहाँ मैंने डिटेल में उन दोनों टाइप्स की कंपनीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ हम अपनी एक्सप्लेनेशन एसोसिएट कंपनी के रिस्पेक्ट में ही रखेंगे सिर्फ, ठीक है। बस हल्का फुल्का कंपैरिजन होगा लास्ट में। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं एसोसिएट कंपनी को। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे दो कंपनीज का, जिसमें एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है XYZ। सो हुआ कुछ ऐसे कि ABC कंपनी ने सोचा कि अपने आइडल पड़े हुए फंड्स को कहीं लगाया जाए, कहीं इन्वेस्ट किया जाए। उसके लिए उन्होंने अपनी रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। उनको नजर आया कि एक कंपनी XYZ बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल शो कर रही है। उन्होंने सोचा क्यों ना अपने पैसे इसी कंपनी में लगा दिए जाएं। अब भाई कंपनी में पैसे लगाने के लिए क्या किया जाता है? कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं। तो ABC कंपनी ने मन बना लिया XYZ कंपनी के शेयर्स परचेज करने का। लेकिन फिर ABC कंपनी ने सोचा कि एक दो शेयर्स या 1000-2000 शेयर्स खरीदने से क्या फर्क पड़ेगा। लेट्स बाय 20% से ज्यादा शेयर्स ऑफ XYZ। बस सोचने की देर थी और ABC कंपनी ने XYZ कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। जैसे ही ABC कंपनी ने ऐसा किया, ये कंपनी बन गई पेरेंट कंपनी, और जिस कंपनी के इसने शेयर्स खरीदे थे, दैट मींस XYZ, वो बन गई एसोसिएट कंपनी। सो यहां से आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें दूसरी कंपनी ने 20% से ज्यादा शेयर्स खरीदे होते हैं। मैम फिर होल्डिंग और सब्सिडरी क्या होता है? तो होल्डिंग और सब्सिडरी में ये होता है कि वहां 50% से ज्यादा शेयर्स खरीदे जाते हैं। तो अगर ABC कंपनी ने XYZ कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए होते तो वो बन जाती होल्डिंग कंपनी। बट क्योंकि यहाँ पे शेयर्स 20% से ज्यादा हैं और 50% से कम हैं, इसलिए हम इस कंपनी को बोलेंगे एसोसिएट कंपनी, ठीक है। तो जब परसेंटेज 20% टू 50% वेरी करती है तो हम बोलते हैं एसोसिएट कंपनी, और 50% एक्सीड कर जाती है तो बन जाते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी। So here they say an associate company is a corporation in which a parent company has invested and possesses a significant but non-controlling interest। मतलब पेरेंट कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि 20% किसी कंपनी का खरीद लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कब आता है? जब 50% से ज़्यादा बात होती है, मेजॉरिटी होती है। तो माइनॉरिटी स्टेक खरीदे हैं 20% से 50% के अंदर, तो बन जाएगी एसोसिएट कंपनी। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी इन विच अ मेजॉरिटी स्टेक इज ओन्ड। यहाँ पे अगर XYZ के 50% से ज़्यादा लिए होते तो ये बन जाती सब्सिडरी और दूसरी बन जाती होल्डिंग। बट क्योंकि लिमिट 20 से 50 के बीच में है तो ये बनेगी क्या? एसोसिएट कंपनी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। इफ़ यस, हिट द लाइक बटन। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।